फ्रेंड्स, जय हिंद। अब हम एनसीसी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय एकता, आज से हम राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। राष्ट्रीय एकता के आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर होंगे। तो आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय एकता को पढ़ने से पहले हम पहले राष्ट्र की संकल्पना को पढ़ लें कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण किन तत्वों से मिलकर के बनता है, ये राष्ट्र निर्माण के कौन कौन से प्रमुख आधार हैं, राष्ट्र की क्या परिभाषा बनती है। तब फिर हम आगे चल के राष्ट्रीय एकता के बारे में, फिर राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक तत्व आदि आदि के बारे में तब हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे राष्ट्र क्या है और राष्ट्र निर्माण के आधार क्या है। तो जय हिंद दोस्तों, आप इस समय बढ़ रहे हैं हरीश सर का यूट्यूब चैनल। राष्ट्र क्या है, हम और आप आमूमन जानते हैं कि राष्ट्र माने है एक देश जहां हम रह रहे हैं, जिस परिक्षेत्र में रह रहे हैं वही राष्ट्र है, वही देश है। अब इस संकल्पना को अगर अलग अलग लोगों से बात करने जाएं तो कुछ लोग देश को क्षेत्र के हिसाब से भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के सामने आपने कभी अपने बुजुर्गों को कभी कहा होगा, तो कोई अगर बॉम्बे चला गया या कोई अगर कश्मीर चला गया तो कहते लला हमारे परदेश गए। इस तरीके से संकल्पना है। तो लेकिन यहाँ हमारे विषय में राष्ट्र की संकल्पना, आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट इंटर के होंगे या कुछ उससे ऊपर भी होंगे, तो आप लोगों को ये अवगत होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो कौन सा है, भारत देश है। और भारत देश में की एक भौगोलिक परिक्षेत्र है, एक सीमा है। तो हम लोग आज इसके बारे में भी बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आ गई कि राष्ट्र क्या है। देखो बेटा, राष्ट्र का जो निर्माण है वो कई तत्वों से मिलकर के होता है। राष्ट्र की वो एक परिभाषा जैसे बता दे तो वो सारे तत्व उसमें समाहित करने पड़ेंगे, तब राष्ट्र की परिभाषा निकल करके सामने आएगी। तो हम राष्ट्र की परिभाषा बाद में बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की परिभाषा क्या है, कई तत्वों से मिलकर के बनेगी। जो राष्ट्र निर्माण के जो आधार हैं, जो राष्ट्र निर्माण के जो तत्व हैं, उनको मिला करके बनेगी। तो हम पहले पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के आधार क्या हैं या राष्ट्र निर्माण के तत्व क्या हैं। तो राष्ट्र निर्माण का के आपको 9 तत्व बताए जाएंगे। 9 फैक्टर्स हैं, 9 बेस हैं। उनमें सबसे पहला है भौगोलिक एकता। देखिए, भौगोलिक परिक्षेत्र से जो एक भूभाग होता है वह एक राष्ट्र का निर्माण करता है। भौगोलिक परिक्षेत्र, प्रत्येक राष्ट्र का एक भौगोलिक सीमा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ कहाँ उसका कितना एरिया बन रहा है, उस तरीके से एक भौगोलिक परिक्षेत्र बनता है। तो ये राष्ट्र का निर्माण करता है। तो एक पहले तो भौगोलिक होना चाहिए, भौगोलिक माने भूभाग की सीमा। इसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक परिक्षेत्र या ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक एकता होनी चाहिए। मतलब इतिहास में लगभग जो घटनाएं घटित हुई हैं वे उस परिक्षेत्र में लगभग एक जैसी हों, एक जैसे राजा हों, और जो उनका रहना है, जो उनका शासन पद्धति है, जो उनके जो तौर तरीके हैं, उनका शासन करने का तरीका है, ये सब एक जैसे हों। ये होगा ऐतिहासिक एकता। फिर अगला है राजनैतिक एकता। राजनैतिक एकता क्या, जहाँ पॉलिटिकली सब लोग एक जैसी सोच, एक जैसा संविधान, एक जैसे नियम अनुच्छेद का पालन करते हों। नियम और एक जैसे नियम और कानून को लागू जहाँ किया गया हो वह कहलाता है आपका राजनीतिक एकता। तो राजनीतिक एकता जहाँ एक जैसी पाई जाए तो क्या क्या, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, ऐतिहासिक एकता। ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है सामाजिक एकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता। तो वह क्षेत्र जहाँ पर समाज एवं सांस्कृतिक रूप से वह परिक्षेत्र एक जैसा हो, एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसा समाज हो, एक जैसे लोग हों,
एक जैसे सोच विचारधारा के लोग हों, तो यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता कहलाता है। फिर आता है अगला पॉइंट है मानसिक एकता। आप इस 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं मानसिक एकता। पहला कौन सा पढ़ा था? भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक। भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक। और अभी अगला आप कौन सा पढ़ रहे हैं? मानसिक एकता, जहाँ के लोग एक जैसी सोच के हों, एक जैसी सोच रखते हों, एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हों सोच में, वह मानसिक एकता कहलाती है। एक जैसे नियमों का पालन करते हों, एक रूप मिल करके रहते हों, तो ये मानसिक एकता है। फिर आ जाता है धार्मिक एकता। ठीक, धार्मिक एकता कौन सा पॉइंट हुआ आपका? 6वां पॉइंट है। धार्मिक रूप से भी आप किसी देश में, किसी समाज में रह रहे हैं, तो वह धार्मिक रूप से भी एक जैसा हो, एक जैसे धर्म के लोग हों, एक धर्म को मानने वाले लोग हों, तो उस धर्म के मानने वाले लोग एक ही क्षेत्र में हो, तो ये हो जाएगी धार्मिक एकता। फिर इसके बाद आ जाता है जातीय एकता। विभिन्न जातियां भले ही हों, लेकिन वे सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहें, तो ये जातीय समन्वय या जातीय एकता आ जाती है। और अगला पॉइंट है राजनैतिक चेतना। जिस परिक्षेत्र में एक जैसी राजनैतिक चेतना हो, राजनैतिक चेतना मतलब राजनीति के संबंध में एक जैसी सोच हो, एक जैसे लोग हों, एक जैसी अवधारणा हो, तो ये होगी राजनीतिक चेतना। और फिर अंतिम 9 पॉइंट है आर्थिक हित। जिस परिक्षेत्र के लोगों को के आर्थिक हित सबके एक साथ एक समन्वय करते हों, एक साथ जुड़ रहे हों, तो ये आर्थिक हित कहलाते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्यम, विभिन्न प्रकार के उद्योग, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जब आपस में एक क्षेत्र विशेष में समन्वय बना रहे हों, तो ये आर्थिक हित कहलाते हैं। तो ये 9 तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं, तब एक राष्ट्र की संकल्पना तैयार होती है। तो अब देखिए, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, ठीक, भौगोलिक, ये 5 मूल हैं। इन मूल के साथ फिर आप सांस्कृतिक तत्व, मानसिक तत्व, जातीय तत्व, इनको भी शामिल कर सकते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि राष्ट्र वह परिक्षेत्र होता है जहां एक निश्चित भूभाग में एक जैसे नियम, कायदे, कानून, देखिए राजनीति जोड़ ली, एक जैसे नियम, कायदे, कानून, एक जैसे आर्थिक हित, अर्थात आपने आर्थिक हितों को जोड़ लिया, एक जैसे आर्थिक हित और एक जैसे ऐतिहासिक मूल्य, ऐतिहासिक एकता, साथ ही जिनमें धार्मिक समन्वय पाया जाए, तो वह परिक्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। तो आप एक सीधी सीधी परिभाषा भी इसकी ऐसी बना सकते हो, एक भूभाग, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग जिनका धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से समन्वय हो, उस क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्र की परिभाषा क्या आ गई? एक भूभाग में रहने वाले लोग जिनका धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से आपस में समन्वय हो, एक दूसरे से जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके जब काम कर रहे हो, तो वह क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। तो ये हुआ राष्ट्र क्या है। अभी आपने पढ़ा है राष्ट्र क्या है, और राष्ट्र के साथ आपने क्या पढ़ा? राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार कितने हैं? राष्ट्र निर्माण के आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे अगर, कि राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार हैं, सामाजिक आधार हो सकता है, राजनीतिक आधार हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक आधार हो सकता है, जातीय आधार हो सकता है, धार्मिक आधार हो सकता है, ऐतिहासिक आधार हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे जो आधार हैं, ये राष्ट्र निर्माण के आधार हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्लास राष्ट्रीय एकता का अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद।